हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स फॉर यू में स्वागत करती हूँ। गाइस, टीसीएस एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टीसीएस प्री हायरिंग अनाउंस करने वाली है, जिसमें टीसीएस निंजा डिजिटल एंड प्राइम रोल के लिए हायर करने वाली है। गाइस, ये बिगेस्ट हायरिंग है जिसमें 2025 बैच के पास आउट कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी अप टू 11.5 LPA रहेगी। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एजुकेशन गैप है या नहीं है, बॉन्ड साइन करना है या नहीं करना है, डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट सैलरीज क्या होने वाली है, सारी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ये बाकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जॉब अपडेट्स फॉर यू वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे। ये डिटेल्स देखते हैं। सो गाइज, आप टीसीएस के बारे में यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक हिस्ट्री एंड फाउंडेशन, सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स, ग्लोबल रीच, ग्रोथ एंड सक्सेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट की माइलस्टोन्स, कॉर्पोरेट कल्चर, सारी डिटेल्स आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। सो गाइज, टीसीएस हायर करिए निंजा डिजिटल एंड प्राइम रोल के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी एंड एमएस के कैंडिडेट्स जो कि किसी भी ब्रांच से रिलेटेड और अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 60% या 6 CGPA क्राइटेरिया रहेगी। सैलरी अप टू 11.5 LPA है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट लोकेशन एंड इंटरव्यू लोकेशन दोनों ऑनलाइन रहेगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगी। गाइस, इन्होंने अप्लाई करने की कोई भी लास्ट डेट डिस्क्लोज नहीं किया है। सो एजुकेशन गैप की बात करें तो मैक्सिमम 2 इयर्स का एजुकेशन गैप अलाउड रहेगा। बैकलॉग्स की बात करें तो कोई भी आपका एक्टिव या पेंडिंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बॉन्ड्स की बात करें तो 1 ईयर का बॉन्ड साइन करना रहता है, और अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको 50,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपको टीम वर्क के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करने भी आना चाहिए। गाइस, आप यहाँ से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो थ्रू कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 60% या 6 CGPA मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है। एंड बैकलॉग्स की बात करें अगर तो कैंडिडेट्स का कोई भी पेंडिंग या एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब एक्सटेंडेड एजुकेशन की बात करें तो नो एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड बी अलाउड। आपको कोई भी एक्सटेंडेड एजुकेशन अलाउड नहीं होगा। ओके। सो एजुकेशन की गैप की बात करें तो आपको मैक्सिमम 2 इयर्स का एजुकेशन गैप अलाउड रहेगा। सो कोर्स टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड। ओके। एंड एज की बात करते हैं तो इसमें 18 to 28 ईयर्स के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। सो डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर्स है। लाइक प्राइम रोल के लिए आपका जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है उनकी सैलरी 9 LPA रहेगी, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 11.5 LPA। एंड सेम अगर देखते हैं तो डिजिटल रोल के लिए, डिजिटल रोल में अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 7 LPA ऑफर किया जाएगा, एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 7.3 LPA ऑफर किया जाएगा। एंड निंजा रोल की अगर बात करें तो निंजा रोल में अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 3.36 LPA ऑफर किया जाएगा सैलरी, एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 3.53 LPA सैलरी ऑफर किया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं लिंक में सारी डिटेल्स। सो क्लिक करेंगे तो इस पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर देखेंगे, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करेंटली डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट are for initial reference and generic guidance only. Detailed and specific eligibility requirements will be shared once registrations are open. So guys, ये सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखा है, नोटिफिकेशन दिया है कि वैकेंसी इनकी रिलीज होने वाली है, बट अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी डिटेल्स इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन लिंक इन्होंने ओपन नहीं किया है। सो जब भी इनका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होता है, आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फिर से मैच कर लेना है। ओके। सो टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो बात करते हैं टेस्ट पैटर्न्स की। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टेस्ट पैटर्न में 2 सेक्शंस होने वाले हैं, फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन।
गाइस फाउंडेशन सेक्शन सारे रोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, चाहे वो निंजा रोल हो, प्राइम रोल हो या फिर डिजिटल रोल हो। ओके, अगर आप सिर्फ निंजा रोल के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए फाउंडेशन सेक्शन मैंडेटरी है। आपको फाउंडेशन सेक्शन अच्छे से सॉल्व करना है, देन आपको निंजा रोल ऑफर किया जाएगा। अगर आप प्राइम रोल एंड डिजिटल रोल के लिए देख रहे हैं देन आपको फाउंडेशन सेक्शन के साथ साथ एडवांस सेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म करना है। सो बात करते हैं फाउंडेशन सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो इसमें फाउंडेशन सेक्शन में टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है 75 मिनट्स का रहेगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है। सो ईच सब्जेक्ट्स के लिए आपको 25 मिनट्स रहेंगे, लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। एंड बात करें फाउंडेशन एडवांस सेक्शंस की, पार्ट बी में तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 115 मिनट्स का दिया जाएगा, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी में के लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा एंड एडवांस कोडिंग सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। सो टोटल फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 190 मिनट्स का रहेगा। सो गाइस जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।